जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए ये अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना को आगे बढ़ाएंगे कि इसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण। तो यहाँ पर अब श्री कृष्ण बता रहे हैं किसके बारे में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा क्या होता है और परमात्मा क्या होता है, इनमें क्या अंतर है और ये किस तरीके से कार्य करता है। यहाँ पर इस चीज़ को श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत तत् असत उच्यते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बताऊंगा और जिसको जान करके तुम इस अमृत का आस्वादन करोगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब तुम ये जान लोगे कि आत्मा कौन होता है, परमात्मा कौन होता है और ये किस तरीके से कार्य होता है, तो क्या होगा कि जो तुम्हारा अज्ञान है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो ब्रह्म है जिसको आत्मा कहा जाता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा कौन है। आत्मा वो है जो कभी भी मरता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा को कोई नहीं मार सकता है और ना आत्मा पैदा होता है, क्योंकि आप और हमें ये चिंतन करना चाहिए कि जो आप देखते हैं कि जो पैदा होगा उसे मरना भी पड़ेगा और जो मरेगा उसे पैदा भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि मैं तुम्हें इस आत्मा के बारे में बताऊंगा, मैं उस अमृत रस के बारे में तुम्हें बताऊंगा, उसका आस्वादन करवाऊंगा, जिससे जान करके क्या होगा कि तुम्हारे जो सारे संशय उठ रहे हैं मन में वो दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो आत्मा है ये कभी भी मरता नहीं है और ना ये पैदा होता है, क्योंकि इसकी कोई तिथि नहीं है। जैसे आप और हम ये सोचते हैं कि अब ये जीव आया है तो आपको और हमें लगता है कि अब पैदा हुआ है और अब ये मर जाएगा। तो आप और हमें ये जानना चाहिए कि ये जो अंदर भगवान बात कर रहे हैं आत्मा की, ब्रह्म की, ये कौन है जो आपके हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लगता है इंसान को क्योंकि शरीर धारण करके आ रहा है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके पैदा होने की कोई तिथि नहीं है, कोई तिथि इसकी निश्चित नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत है। इसको ना तो कोई मार सकता है और ना ये पैदा हो सकता है, ना ये पैदा होता है और ना ये मरता है, क्योंकि ये शाश्वत है, इसको कोई नहीं मार सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि आप और हम क्या होते, किस चीज़ से ये जो भयभीत हैं आप और हम, ये किस चीज़ से भयभीत हैं, क्योंकि हमारे जो आगे है वो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि हमें लगता है कि हम मर जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो सामने लोग खड़े हुए हैं कौन है, ये नित्य है, ये कभी मरने वाले नहीं हैं, ये भगवान की तरीके शाश्वत हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं इन्हें कैसे मार दूँ। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा होता है ये ना तो पैदा होता है और ना मरता है, ये कभी मर नहीं सकता, क्योंकि ये शाश्वत है। ये जितने भी काल आते जाएं पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता। क्या होता है कि शरीर धारण करता रहता है। जैसे जैसे आप और हम कर्म करते हैं, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण हैं और 3 गुणों के अनुसार ही जीव कार्य करता है। आप और हमें लगता है कि ये आप और हम कर रहे हैं, पर ये जो शरीर है ये पंचभूतों से बना है और भगवान की जो प्रकृति है और प्रकृति के अनुसार ही आप और हम कार्य करते हैं। क्योंकि कोई देखिए, आप और हम जानते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं। आप और हम देखें तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पंच तत्व से बना है ये शरीर, जो आप और हम, जिसमें आत्मा आकर के निवास करती है, जिसको वो अपना साधन समझती है, जिससे वो भगवान की प्राप्ति करती है। तो ये जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसके अंदर जो कार्य करता है, आपको और हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, पर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये कार्य करते हैं। प्रकृति के कौन से 3 गुण हैं, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं सतो, रजो और तमो। ये जो सतो गुण है, रजो गुण है और जो तमो गुण है, भगवान कहते हैं ये जो सारा कार्य हो रहा है ना, ये इसी के अनुसार हो रहा है। ये जो आप और हम कार्य कर रहे हैं ना, कोई आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कार्य कर ले रहा है, कोई इतना खराब कार्य कर रहा है, तो ये भगवान कहते हैं कि ये किसी के हाथ में नहीं है। ये किस हिसाब से चल रहा है, ये प्रकृति के हिसाब से चल रहा है। और प्रकृति किसकी सेवा में लगी है, प्रकृति भगवान की सेविका है, वो भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई जीव अपने अनुसार नहीं चल रहा, वो प्रकृति की 3 गुणों के अनुसार ही चल रहा है। और चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, पर कोई भी प्रकृति के पार नहीं जा सकता। प्रकृति क्या है, ये जो आप और हम कहते हैं माया माया, ये माया क्या है, ये भगवान की प्रकृति ही माया है। ये जो प्रकृति है यही माया है और ये 3 गुणों से बनी हुई है। यहाँ पर या तो आप में सतोगुण होगा या रजोगुण होगा या तमोगुण होगा। सतोगुण क्या करता है,
आपको ज्ञान की ओर ले जाएगा, आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा। रजोगुण क्या करेगा? रजोगुण विस्तार करेगा, वो चीज़ों का विस्तार करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचेंगे कि मैं इस कार्य को कर लूँ, मैं इस कार्य को कर लूँ, तो जितना भी आपका मन होगा वो विस्तार की ओर जाएगा। और तमोगुण क्या करता है? तमोगुण करता है प्रमत्त, आलस। जो आलस उत्पन्न करता है वो तमोगुण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तमोगुण की स्थिति है ये बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति तमोगुण में होता है तो तमोगुण का परिणाम क्या आता है कि जब व्यक्ति आलस से भरा होता है, वो एकदम किसी चीज़ों को कार्य को करना ही नहीं चाह रहा है, आलसी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो भगवान कहते हैं कि उसकी फिर गति क्या होती है? उसकी गति यही होती है कि उसे पशु योनि मिलती है। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर तमोगुण जो व्यक्ति है वो तमोगुणी व्यक्ति यहाँ पर भी कष्ट पाता है। आप और हम देखते होंगे कि जो आलसी लोग हैं, क्या उनके जीवन में, यहाँ पर जो संसार में आलसी लोग हैं, क्या उनके जीवन में सुख होता है? उनके जीवन में सुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आलस करते हैं, आलस की वजह से वो अपना कार्य नहीं पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो तमोगुणी व्यक्ति है, वो तमोगुणी व्यक्ति यहाँ पर भी दुख पाता है। उसके बाद जब वो अपने प्राणों का त्याग कर देता है तो वहाँ पर भी जाकर के वो दुख ही प्राप्त करता है, उसको पशु योनि मिलती है। और पशु योनि आप और हम जानते हैं कि चाहे ये पशु योनि हो या पक्षी योनि हो, है तो सबके दुख का ही कारण, सब दुखी होते हैं उसमें। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जो तमोगुणी व्यक्ति है वो तो इस तरीके का जीवन जीता है, अपने जीवन में भी ऐसा ही आलस दिखाता है। वो भगवान कह रहे हो जो मरने के बाद भी उसे दुख ही भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जो रजोगुणी व्यक्ति है, जो कार्य कर रहा है, बड़ी मेहनत से कार्य कर रहा है, पर उसमें क्या होता है कि रजोगुण भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि रजोगुण विस्तार की ओर ले जा रहा है, अहंकार की ओर ले जा रहा है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा, आप और हम देखते हैं संसार में कि कई लोग होते हैं वो पैसे ही कमाने में लगे हैं, वो अपना कार्य ही करने में लगे, सब कुछ भूल करके वो केवल विस्तार करे जा रहे हैं। कोई नए से नए आप देखेंगे घर ही बनवाता जा रहा है, कोई नई नई चीज़ों को करता जा रहा है। तो ये क्या है? ये रजोगुण है। ये जो आप और हम विस्तार कर रहे हैं वो क्या है? रजोगुण है। तो भगवान कहते हैं रजोगुण व्यक्ति की जो स्थिति है वो भी यही है कि उसे बार बार, क्योंकि देखो रजोगुण में क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो रहा है, और जितना आप और हम कर्म करेंगे उतना ही कर्म बंधन गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा कर्म करता जाता है उतना ही ज़्यादा वो फंसता जाता है। तो इसी कारण उसको बार बार यहाँ पर आना पड़ता है, बार बार इस गर्भ में आकर के और फिर इस कार्य को पूरा करना पड़ता है। पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति है, उस सतोगुणी व्यक्ति भी एक बंधन में बंधा है कि वो अच्छा कार्य करता है, अच्छा कार्य तो करता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि माया के पार जाना होगा। माया के पार जाने का मतलब भगवान कहते हैं ये तीनों गुणों से अतीत होना पड़ेगा, इन तीनों गुणों के पार जाना पड़ेगा, तब जाकर के मेरी प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई ये समझे, क्योंकि सतोगुण क्या कर रहा है? सतोगुण आपको ज्ञान की ओर ले जा रहा है, आप ज्ञानी हो जाएंगे। पर क्या ज्ञानी हो जाने से कर्म बंधन आपका छूट जाएगा? श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होती है? जब कर्म बंधन छूटता है, जब प्रकृति की तीनों गुण छूट जाते हैं। पर सतोगुणी व्यक्ति के अंदर भी तो ज्ञान है, वो तो ज्ञान से ही अपना काम कर रहा है, तो भी आप और हम ज्ञानी भी हो जाते हैं। तो क्या ज्ञानी का कर्म छूट जाता है? ज्ञानी भी कार्य को करता है, कर्म को करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये कर्म नहीं छूटेगा, जब तक कोई इस माया के पार नहीं जाएगा, तब तक मेरी प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी को ये जो कार्य कर रही है मेरी प्रकृति, इन तीनों गुणों से पार जा करके और मेरी भक्ति करनी होगी, तब मेरी प्राप्ति होगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।